वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये वीडियो जो पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा है उसी के आगे से स्टार्ट है। तो नाश्ते तक का आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया था और उसी के आगे से स्टार्ट है। तो हस्बैंड जी भी अब जा चुके हैं और उनको भेजने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी और फिर मैं अब लग गई हूँ अपने डेली रूटीन में। तो यहाँ रूम वगैरह व्यवस्थित कर लेती हूँ और मॉर्निंग में तो इतना ज़्यादा सब कुछ बिखर जाता है कि क्या ही बताएं। मतलब जो सामान जहाँ से जो उठाएगा वो उधर ही छोड़ देगा, अपने सही जगह पे नहीं रखेगा। तो फिर ऐसे होता है ना कि भेजने के बाद फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, सारा सामान व्यवस्थित करो। और इस रूम की हमें बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो बेडशीट वगैरह भी हमने चेंज कर ली है। वीडियो बीच-बीच में कट-कट करके बनाई है क्योंकि सारी चीज़ें फिर शूट करो तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और कितना भी कट करो लेकिन वीडियो लंबी हो जाती ही है। तो ब्लॉगिंग में ऐसा होता ही है क्योंकि ब्लॉग में कितना ही कट करो, क्या दिखाएँ, क्या ना दिखाएँ, फिर ऐसा ही होता है। तो फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ रूम वगैरह हमारा व्यवस्थित हो गया है और मैं अब फटाफट झाड़ू लगा लेती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुकी है और अब अच्छे से सोफ़ा वगैरह झाड़ पोंछ लेते हैं क्योंकि डेली का ये रहता है कितना भी झाड़ू पोंछो लेकिन रोज़ का रोज़ मतलब उस पे हल्की सी धूल नज़र आएगी। पता नहीं कहाँ से आ जाती है। मैं तो इस चीज़ से परेशान रहती हूँ कि मतलब इतना बंद घर है फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ से ये धूल गर्दा आ जाता है। मतलब डेली झाड़ते पोंछते परेशान हो जाती हूँ मैं। तो गाइस रूम वगैरह का कार्य हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अभी हमने पोंछा नहीं लगाया है तो पोंछा मैं बाद में लगाती रहूँगी और सबसे पहले ये कूड़ा वगैरह भर के डाल देती हूँ। तो फिर कूड़ा वगैरह डालने के बाद और फिर मैं मशीन में कपड़े लगाऊँगी। तो कपड़े लगा के और आराम से कपड़े धुलते रहेंगे और इसी बीच में मैं पोंछा वगैरह लगा लूँगी। गाइस कपड़े मशीन में लगा दिए हैं जो मशीन में डालने वाले थे और जो वाइट थे शर्ट वगैरह जैसे वाइट रहती हैं हस्बैंड जी की और तो फिर उनको मैं अलग धुलती हूँ क्योंकि हल्का सा भी कुछ लग जाता है तो फिर डांट पड़ती है। तो फिर हाँ शर्ट वगैरह मैं अलग से धुल लेती हूँ। और यहाँ हमने झाड़ू भी धुल दिया क्योंकि इसमें चाय थोड़ी सी लग गई थी, चाय गिर गई थी और हमने झाड़ू लगाया तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। तो फिर अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नहाने के बाद। गाइज मैंने कपड़ा वगैरह धुल लिया था और फिर हमने नहा लिया है। कपड़े अभी हमने फैलाए नहीं हैं क्योंकि धूप काफ़ी हो गई थी तो फिर ऊपर जाने की इच्छा नहीं हुई। तो मैं यहाँ आप लोगों से बता रही थी कि मैंने मॉर्निंग में आलू का पराठा खा लिया था इसलिए मेरे पेट में भारीपन लग रहा है। तो फिर मैं नहाने के बाद गर्म पानी करती हूँ और बैठ के आराम से गर्म पानी पीऊँगी। 1 गिलास पानी लूँगी तो फिर थोड़ा-सा आराम मिल जाएगा। और मॉर्निंग में आलू का पराठा अच्छा तो लगता है पर खा लेती हूँ तो जैसे पेट में भारीपन लगने लगता है। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ इस चीज़ से। तो फिर मैंने गर्म पानी कर लिया है, हल्का-सा गुनगुना कर लिया है और बैठ के मैं पी लेती हूँ।
गाइस यहाँ पे आरव भी स्कूल से आ चुके हैं और इनको देख सकते हो, मतलब वाइट कलर की यूनिफॉर्म जिस दिन पहन के जाते हैं तो मैं इतना परेशान हो जाती हूँ। पता नहीं कितना ये लोग खेलते हैं, इतनी गंदी करके लाते हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब रगड़ रगड़ के हाथ दर्द करने लगता है और मशीन में ये साफ नहीं होते हैं। तो फिर अब खाना पीना खाएंगे और मिलती हूँ मैं सीधे शाम में। गाइस ये 7 बजे का समय है और हस्बैंड जी की कॉल आ गई कि तुम आरओ को लेकर चली जाओ। तो आरओ को जो नोटबुक वगैरह दिलानी है तो दिला दीजिए और मेरे को टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग में उन्होंने बोला था कि मतलब हम आएंगे और आरओ को लेकर जाएंगे। आरओ ने बोला था पापा के साथ जाकर मैं खुद अपने पसंद की पेन वगैरह सब कुछ मतलब लूँगा, क्योंकि बच्चों को होता है ना कि नई नई जब कोर्स वगैरह आते हैं तो उनको बड़ा शौक रहता है। तो फिर उनको टाइम था नहीं, इसीलिए बोले कि तुम लेके चली जाओ आरओ को और जो जो चाहिए इनको दिला दो। तो फिर रास्ते में आरओ के फ्रेंड का घर मिला और यहाँ इनको देना था नोटबुक। लेके आए थे वर्क पूरा करने के लिए, क्योंकि इनका कोर्स आया नहीं था तो इनका कोर्स थोड़ा सा पीछे चल रहा था। तो फिर मैंने बोला था कि नोटबुक अपनी फ्रेंड से ले लेना और फिर आके पूरा कर लेना, तो वही इनको देना भी था। तो रास्ते में ये भी कार्य इन्होंने अपना निपटा लिया। और ये जो है मार्केट मेरे घर के पीछे ही है, सब कुछ मिल जाता है पास में ही। तो ले लो, अगर कम पड़ेंगे तो फिर एक तो है ही। अरे उसमें कितने बचे हैं? बस एक में शायद होगा बस। और पायलट लेना है। चल सब्जी ले लो। हमको 10 रुपये नहीं जा ले जा लेके आओ जल्दी से। तो गाइस आरओ ने अपना पूरा जो भी चाहिए था इनको, नोटबुक पेन कवर जो भी चाहिए था, तो इन्होंने सारा कुछ ले लिया है। और फिर वापसी में बोला कि मम्मी हमें आइसक्रीम खानी है, और आइसक्रीम जबकि घर पे रखी हुई है, इन्होंने एक दिन पहले ऑर्डर करके मंगाया था तो डिब्बा पूरा रखा हुआ है अभी घर पे। लेकिन इनको आइसक्रीम चलते चलते खाने का शौक़ था, तो बोले मम्मी एक मैं 10 वाला कोन ले लेता हूँ और मैं खाते खाते चलूँगा मतलब। तो हमने कहा चलो ठीक है खा लो, और मुझे भी खिला रहा था। गाइस मैं आप लोगों से सच बात बताऊं कि मैं आज पहली बार मतलब अपने कॉलोनी में
मैंने ब्लॉग शूट किया है। इतनी शर्म आ रही थी कि पता नहीं कोई देख ना रहा हो, और रात का समय था तो मैंने थोड़ा-सा शूट कर लिया था। और ये भी एक सच्चाई है कि मैंने पहली बार मतलब ये नोटबुक वग़ैरह लेने के लिए गई हूँ, नहीं तो अपने मतलब ज़िम्मेदारियों को हस्बैंड जी बेखूबी निभाते हैं। तो मुझे कभी ज़रूरत पड़ी ही नहीं कि मैं जाऊँ, जैसे बच्चों की कोई भी ज़रूरत है तो हस्बैंड जी खुद ही ला के दे देते हैं। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और हस्बैंड जी इस चीज़ के लिए मुझे डाँटते भी हैं कि तुम बाहर नहीं निकलती हो, और बाहर निकला करो, सारी चीज़ें देखो, जानो, समझो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब सारी चीज़ें घर बैठे मिल रही हैं तो मैं क्या ही मतलब बाहर निकलूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा भी नहीं लगता कि मैं बाहर निकल के जाऊँ और कुछ मतलब करूँ। तो मुझे घर के अंदर ही काम करना पसंद नाटक है होई कि ना कि आराम से आफत। काम करूँ, और बाहर की ज़िम्मेदारियाँ हस्बैंड जी निभा रहे हैं, मैं अपनी घर की ज़िम्मेदारियाँ कल नहीं को परसों। अच्छे से निभाऊँ। तो घर के अंदर की ज़िम्मेदारियाँ जैसे कि होती हैं बच्चों को पढ़ाना-लिखाना और घर के कार्य जो सही होते बात। हैं, तो ये सब ज़िम्मेदारियाँ मेरी रहती हैं। हस्बैंड जी कभी बच्चों के साथ बैठते नहीं हैं कि मतलब वो पढ़ाने के लिए बैठे, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं रहता है, और वो बैठना चाहें गाइस तब भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि मॉर्निंग में साढ़े 8-9 तक वो निकल जाते हैं, और रात में साढ़े 9, 10 कभी-कभी तो 11 बज जाते हैं, तो तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो इसीलिए उनको कभी भी टाइम नहीं मिलता है कि बच्चों के साथ बैठ के मतलब पढ़ाना-लिखाना वाला काम जो है तो करा पाएँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। और पढ़ाने-लिखाने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है, घर के अंदर के जो भी कार्य रहते हैं वो मेरी ज़िम्मेदारी रहती है, और बाहर का कार्य वो खूब बेखूबी अपना निभाते हैं, तो उनमें कभी शिकायत का कैमरामैन जल्दी मौका फोकस नहीं करो। मिलता है। और मेरे दोनों बच्चे जो बड़े हैं, उनको भी मतलब हस्बैंड जी ने कभी भी नहीं बैठ के पढ़ाया है, और मैं कभी-कभी हम दोनों में नोक-झोंक होती है, तो मैं यही बोलती हूँ, "बस बाहर से सामान लेके दे देते हो और घर के अंदर बच्चों को पढ़ाता कौन है?" तो हम दोनों में ऐसी नोक-झोंक चलती रहती है। तो फिर चलिए बातचीत करते-करते और फिर मैं आ गई हूँ घर। तो गाइज़ आज हस्बैंड जी की है दावत, और उनको जाना है दावत में, और हम ही 2 जन सादे हैं, रंग के। आरव और मैं। तो माँ-बेटे देखते हैं क्या बनाना है, क्या खाना है। तो कोई चिंता है नहीं खाना बनाने की, शॉर्ट्स ले और लो। फिर अब मैं बैठूँगी इनके जो है नोटबुक वग़ैरह जो लेके आई हूँ, और जो बुक बची हुई थी मॉर्निंग में जो चढ़ाया था, तो वो कवर चढ़ा दिया था, बाकी जो बुक बची थी तो इनको भी चढ़ा दूँगी। तो सारे बुक और नोटबुक पे अच्छे से कवर वग़ैरह चढ़ा दूँगी। और जब नया-नया कोर्स आता है ना, तो फिर बच्चे इतना ज़्यादा खुश होते हैं, लगता है सारा एकदम से पढ़ लेंगे। तो मैं बोल रही थी कि आधी आज चढ़ा दूँ और आधी फिर मतलब अगले दिन के लिए बोल रही थी। लेकिन नहीं मम्मी, आज ही पूरा कोर्स जो है मेरा कंप्लीट कर दो, और मुझे मॉर्निंग में पूरा कोर्स लेके जाना है। तो गाइज़ यहाँ पे जो है मैं कवर वगैरह चढ़ा देती हूँ, और आरव ने इसी बीच में मैगी भी बना ली थी। बोले कि मम्मी मैं मैगी बना के लाता हूँ, आप मत उठिए, आप कवर मेरा चढ़ा के कंप्लीट करिए। और मैं मना कर रही थी मत बनाइए, मत बनाइए, क्योंकि एक बार इन्होंने अपने ऊपर गर्म पानी गिरा लिया था, तो मैं डरती रहती हूँ। लेकिन बोलता है मम्मी एक बार गलती हो गई, बार-बार थोड़े ना होती रहेगी। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। और जब नया-नया कोर्स आता है, बच्चे इतना ज़्यादा खुश रहते हैं, लगता है सब एकदम से पूरा पढ़ के ख़त्म कर लेंगे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।